हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भाई में। आज अपन ओली बॉय का जो सैटरडे संडे को मॉक होता है उसका मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये कोई पाई चार्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है अपने को कि 25,000 और 30,000 के बीच में मोबाइल खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी होगी। देख लेते हैं अभी। देखो 25,000 और 30,000 के बीच में कितना अंतर है इनका, 7 का। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, 10,000 और 15,000 के बीच में कितने हैं। 10,000 और 15,000 के बीच में भी 7 का है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 1:1 हो गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपने को पूछा है क्या है कि ए की क्यूब एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy, ऐसा फॉर्मूला होता है, आपको बताइए। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड क्या होता है, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये हो गया 3। आगे आगे अपने को पूछा क्या है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 तिया 12, यानी ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 21 तिया 63। और ये अपने को ये पूछा है, तो ये एक्स वाई जेड की मान रखेंगे तो ये हो गया 18। 18 इसमें ऐड और कर देंगे तो कितना हो गया, 8 3 11, यानी 81, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। इसके फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बेस, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत जल्दी से इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसके फॉर्मूले में दिक्कत है तो मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिए, मैं इस पैटर्न के सारे फॉर्मूले सोल्व करवा दूँगा, आप हमें कमेंट कर देना, और जो भी डाउट हो वो टेलीग्राम पे सेंड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक त्रिज्यखंड का वो सिंपल सा, ये तो फॉर्मूला बेस है। आज वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस बहुत होता है। एरिया क्या होता है, 1/2 L और R। L कितना है अपना, L यानी चाप की लंबाई कितनी है 10, और त्रिज्या 19, यानी 10 इंटू 19 गुनी 5 95, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसको मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस पर काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लोगे। देखो क्या बोल रहा है, कोई भी मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, यानी 3:2। ठीक है। इसमें अपने 20 लीटर मिक्सचर निकाला है। ये क्या निकाला है, मिक्सचर निकाला है। तो अब एक बात बताओ, मिक्सचर निकाला तो रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी अभी भी रेशियो तो 3:2 ही है। अब क्या किया अपन ने, इसमें 20 लीटर क्या ऐड कर दिया, मिक्सचर निकाल के मिल्क ऐड कर दिया, तो अपना रेशियो क्या हो गया, 7:3। अब एक सोचने वाली बात यह है कि अपना मिल्क चेंज होना चाहिए, वाटर तो पहले था उतना ही है, यानी यहाँ पे वाटर का रेशियो 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। चलिए इसको इक्वल करता हूँ, तो इस वाले को तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 14:6, और इसको 3 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 4, ये भी 9 और 4 हो गया। ठीक है। अब क्या है, कहाँ गलत कर दिया, कुछ तो गलत कर दिया, इसको कर देंगे 3 3 9, और ये हाँ ये 6 होगा ना, तभी देखो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। अब ये देखो वाटर सेम हो गया, अब मिल्क ऐड किया अपन ने कितना, 14 और 5 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4, और अपने को पूछा टोटल कितना हो गया, तो 14 + 6 20, और 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपने पास 80 लीटर, जो कि इसकी इनिशियल वैल्यू थी। आप इस मेथड से कीजिए, आपको इजीली ये सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या के 5 गुना अधिक है, यानी ये एक मिनट, रेडियस ये क्या है, इसकी 5 गुना है। ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल पूछा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें क्या है, बिंदु जेड एक्स वाई पर इस प्रकार है, ये है डब्लू एक्स वाई और ये जेड इस प्रकार है कि ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ये एंगल बाइसेक्टर ही है, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। डब्लू एक्स 9 है, डब्लू वाई 14 है और ये टोटल एक्स वाई कितनी 20 दे रखी है अपने को, तो अपने को पूछा है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये इसी रेशियो में डिवाइड होगा, तो यानी 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, क्या कर दिया, 1 मिनट रुक, 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20, 1 यूनिट की हो गई 20/23 और अपने को निकालनी कितनी है 9 की, तो 9 दूनी 18, 180 में मैं अगर 23 का भाग लगाता हूँ तो 7 से लगाता हूँ तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, हाँ ये चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज वाली क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश के जो अलग अलग लैंग्वेज है, क्वेश्चन में एरर बहुत आया, इस क्वेश्चन में भी एरर था, मैंने इसको अभी ठीक किया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स सीधे बदलता है, यानी क्यों डायरेक्ट बदलता है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ कि क्योंकि ये समानुपाती है तो इसको एक वो आएगा ना, अचर राशि आती है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये इसके वाई के बराबर है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब क्यू बराबर 12 दे रखा है, के का मान निकालना अपने को पहले, तो एक्स का मान आ गया 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा, के बराबर 8/3 क्योंकि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। के का मान आ गया, अब आगे क्या हो रहा है, अपने को क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू बराबर के का मान आ गया 8/3, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स का हो गया 36 और नीचे वाई है 3 तो 3 का 3, तो ये इससे कट गया, 3 3 9 यानी 8 चौक 32, ये इसका अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, अंकित मूल्य से 40%, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। चलिए देखते हैं, देखो ये एमपी है, ये एसपी है बीच में और ये सीपी, ठीक है। अधिक अंकित करता है यानी ये 5 की चीज़ साथ में अंकित कर दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 25% और 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑल ओवर डिस्काउंट कितना होगा, देखो 25 का -20 का और ये +5 क्योंकि एक्स वाई हो गया ना, तो अपने को 40% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 7 की चीज़ में 40% का डिस्काउंट मिलेगा तो 60% पे करेंगे तो 7 छके 42, यानी एस पी हो गया अपना 4.2, ठीक है। इन दोनों का अंतर नुकसान कितना हुआ अपने पास, अपने अकॉर्डिंग हुआ 0.8 का और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ 464 का, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा 8 5 40, 8 8 64 0 और अपने को निकालना कितना है सीपी, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 5 40 और 5 25 29, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी एरर सही है, देखो मैं बताता हूँ, इसमें ये लिखना ये चाह रहा है कि 9 की पावर में है 2x - 1 और इधर 729 लिख देंगे 9 की पावर 3, तो ये अपने पास लिख सकते हैं 2x - 1 = 3, तो x बराबर आ गया 2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई पाई चार्ट दे रखा है, पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं अपन। अपने को पूछ रहा है BCH, क्या BCH, एक मिनट, BC और H कितना हो गया ये 33, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे,
BCH का क्या करना है, औसत है, ठीक है, 1 सेकेंड। यानी ये 11 हो गया। आगे AEF के औसत का अंतर 200, ठीक है। अपने को x का मान पूछा, यानी इस पूरे मिक्सर की वैल्यू पूछी है। ओके, तो क्या है AEF, AEF कहाँ है AEF, AEF ये हो गया 45। 45 में अगर 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे तो 15, और इन दोनों का अंतर अपने अकॉर्डिंग 4 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 है, वो तो एक की मान आ गया 50, और अपने को निकालना 100 का तो हो गया 5000, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, पाई चार्ट दे रखा है अपने को कि 2020, 21, 22 में क्या है सी सेक्शन, तो क्या बोल रहा है 20, 21, 22 कितना हो गया है 147, ओके। और 2018 और 19 में भी, 2018 और 19 में भी 75, ठीक है, कि सेक्शनों का कितना प्रतिशत है, यानी ये, इसको मैं 3 से काट देता हूँ, इसको 4 से, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 9 27, और ये हो गया 9 चौक 36, और 4 क्या कर दिया, फिर से देखो 3 चौक, सॉरी, तो अभी आ गया 196, ओके, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 9 चौके 36 और 3 ही हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये अच्छा है, तो चलिए इसी को देखते हैं। पहले देखो क्या कह रहा है कि सोमवार को चिंटू ने अपनी कुछ कैंडी अपने छोटे भाई को दे दी, इसके बाद उसके पास प्रारंभ में जो मौजूद कैंडी थी उसमें 24% बची, यानी सीधी सी बात है कि अगर उसके पास 100 थी तो उसने 76 दे दी, ठीक है, तो बाकी कितनी बच गई 24। अब क्या हुआ, मंगलवार को उसने सोमवार में जो प्रारंभ थी उससे 20% अधिक लाया, यानी ये हो गई 120, ठीक है, और जो सोमवार को दी थी उससे 25% अधिक दे रहा है, यानी छिंतर का 25% निकाल लेंगे तो 5/4, यानी कितना हो जाएगा 95, यानी उसने 95 दे दी, बच गई कितनी 25, तो कितने की वृद्धि हुई, ये पूछा कि वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई एक की, कितनी एक की हुई 24 पे, यानी 24 चौके 96, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 धावक हैं ए और बी 600 मीटर के गोले में एक दूसरे का पीछा करते हैं, ए की स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो 60 सेकंड में आता है ना, 10 मीटर पर सेकंड, और बी की स्पीड क्या होगी 6 मीटर पर सेकंड। वो उसको बी को ए से 20 मिनट पहले दौड़ना शुरुआत करता है, तो वो पहले मतलब दूसरे को कब पकड़ेगा, तो 20 सेकंड में उसने कितना डिफरेंस क्रिएट कर लिया 120 मीटर का। 120 मीटर का डिफरेंस कवर करने के लिए इनकी रिलेवेंट स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 4 का भाग लगा जाएगा, यानी 30 सेकंड में वो एक दूसरे से आगे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको मैं बताऊंगा उस तरीके से करना, आप देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये 3 दे रखी है, ये 3 दे रखी है क्वेश्चन में, ये 4 दे रखी है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं अपन समद्विबाहु में, पता ही आपको, और पाइथागोरस लग जाएगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास √5x, ठीक है, ये यूनिट में चल रहा है सारा। तो अब इसका एरिया कितना दे रखा है, तो अपने को इसका एरिया निकाल लेंगे कैसे, 1/2, बेस कितना है इसका 4x, और इसकी हाइट कितनी आ गई
5x, और अपने पास कितना है एरिया 32√5। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2, और ये यानी x बराबर कितना आ गया 4। और अपने को पूछा क्या इसका पेरीमीटर, तो 3 3 यानी 40 यूनिट। तो 4 से मल्टीप्लाई करो 40 यूनिट आंसर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक 5 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और b बराबर 2e, d बराबर 2+b, c बराबर d/2 और a बराबर 3c, और c एक अभाज्य संख्या है, विषम भी है, ठीक है। तो मैं c को 3 मान लेता हूँ जिससे कि सारी वैल्यू आ जाएगी। c बराबर 3 हो गई, तो c बराबर 3 है, ठीक है। तो d बराबर कितना हो गया 6, क्योंकि c का आधा ही है। जब d बराबर 6 है तो b बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि सारी वैल्यू निकाल रख के निकालनी पड़ेगी। जब b बराबर 4 है तो e बराबर कितना हो गया 2, क्या बच गया a बच गया ना, a तो सीधा निकल जाएगा, a बराबर हो गया 9। तो वो संख्या क्या होगी अपने पास 9 4 3 6 2। ये किस संख्या से डिविजिबल होगी, तो देखो 2 है तो 2 से तो होगी, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गए। अब अपने को चेक करना 7 से या 3 से, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 9 16 16, हाँ ये 3 से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल होगी ये संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया इनका कितना 36, 4 और 3। क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन ब्रेक लेता है, ठीक है, और बी अपना कंटिन्यू काम करता है। दोनों ने काम स्टार्ट किया और इस पैटर्न पे वो काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो पहले 3 दिन का निकाल लेते हैं, यानी ए 3 दिन में काम कितना करेगा सिर्फ 8 यूनिट, क्योंकि एक दिन का तो वो ब्रेक लेगा ना, और बी 3 दिन में काम कितना करेगा 9 यूनिट, यानी 3 दिन के बाद दोनों साथ ही कर रहे हैं, यानी 3 दिन के बाद टोटल काम कितना हो रहा है 17 यूनिट। 6 दिन में कितना होगा 34 यूनिट, 2 यूनिट बच गया। फिर से वो आएगा ए 4 की स्पीड से, यानी 6 से ही 1/2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वर्ग की भुजा की मूल भुजा का 1/4 गुना बना दी जाए तो इसके नए क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा सा है, स्क्वायर कर दो इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे, इसकी हिंदी वेरिएंट में कुछ एरर है, मैंने इसका इंग्लिश वेरिएंट याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, इसको बाद में देखेंगे। क्योंकि आज वाले क्वेश्चन मॉक में बहुत से क्वेश्चन हिंदी में गलत दे रखे हैं। चलिए इसको देखते हैं। 27 44, अगर आपको क्यूब याद है तो कर लोगे। 14 का क्यूब होता है, मुझे तो याद है, 14 + 15 29, यानी ये हो गया 290, ठीक है। और 640 का 1/8 निकाल लेंगे तो कितना होगा 80, बराबर x + 8, ये हो गया 210 और ये हो गया 202, यानी x बराबर आ गया 202। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटेड डाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी डाले हैं, जिससे कि पूरा पेपर बैलेंस हो जाए। देखो क्या बोला, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी 15 × 32। 35 वर्ष का एक 45 वर्ष का एक आदमी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ठीक है। और एक दूसरा आदमी शामिल हुआ, उसकी एज अपने को पता नहीं, और ऐसा होने पर नई औसत आयु 31 वर्ष हो गई, यानी 15 × 31। इसको इधर ले आऊँगा तो मैं लिख देता हूँ 15, और 32 में से एक कॉमन, 32 में से 31 कॉमन ले लेंगे, यानी एक बच गया, और ये माइनस का 45 प्लस का x, ठीक है। 1 मिनट।
ये आ जाएगा बराबर माइनस का x, और x बराबर कितना आ गया 30, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये सॉरी डॉलर है, उसको 2 बराबर भागों में बांटा, यानी 5-5 हज़ार रुपये। डॉलर या रुपये एक ही बात है, वो तो अपने को तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, यानी उसको 18% रेट मिलेगी, यानी यहाँ से उसको ब्याज मिलेगा 900 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है 10% से, यानी यहाँ पे उसको ब्याज मिलेगा 33.1%, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 3 5 15 आ रही है 16, यहाँ से इतना ब्याज मिलेगा। तो बोल रहा टोटल कितना ब्याज मिला, तो ये कितना हो गया 2555 रुपये ब्याज मिलेगा। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आगे है इसका। क्या पूछ रहा है, वर्ती आरेख में ऑटो द्वारा तय की गई दूरी का एंगल पूछा है। तो ऑटो क्या है, वो यहीं से हो जाएगा। चलो कोई नहीं, देखो ये ऑटो है, ऑटो का 15% है, 15% यानी 10% की वैल्यू 36 होती है, तो 5% की 18 और जो गए तो 54 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये क्वेश्चन, इसको देखो सोल्व करेंगे। 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये माइनस में साइन थीटा है ही, माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा कोस थीटा, और इसको भी लिख सकता हूँ सेक थीटा को भी मैं कोस थीटा, ठीक है। इसमें ये साइन थीटा ऊपर चला गया, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन भी ऊपर गया ना इसका, और इधर आ गया साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी कट गया। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वरुण ने एक वस्तु 20% हानि पर बेच दी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी MP, SP और CP ये 10:9 दे रखा है, और उसको 20% की हानि होती है, यानी ये 20% की हानि होगी। तो ये कितना हो गया 40, और ये हो गया 45। क्या पूछा अपने को, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यानी 8:9, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 3 थीटा का मान पूछे। 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, या साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसकी वैल्यू है, कोस 30 डिग्री की, तो 90 हो गया, और कोस 90 क्या होता है 0। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ये क्वेश्चन है, इसको अगर आपके आंसर की अगर नहीं सोल्व होता तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर है, मुझे याद आ गया, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया था मुझे पता है कि मुझे इसको सोल्व करने के लिए इंग्लिश वर्जन का काम में लेना पड़ा था। बाकी आज वाले क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश वर्जन में काफ़ी एरर है, तो वो सब देख लेना। बाकी हमने शायद सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें भी देखो एरर था, इसको अगर वैसे सोल्व करोगे तो होगा ही नहीं। और बाकी उसमें इसमें भी स्क्वायर नहीं लगा के दिया था आज वाले में, ठीक है। ओके ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हो ही गया। बाकी ऐसे क्वेश्चनों में पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, ऑप्शन दूर दूर हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना, अच्छे से ट्राई कर लेना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसमें बच्चे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। इसका अगर इसके 3 या 4 फॉर्मूले बनते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। अगर आपको ये तीनों चारों फॉर्मूले अच्छे से समझने हैं तो हाँ हमें कमेंट कीजिए, मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कोई डाउट रहता तो कमेंट करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।